तो दोस्तों नमस्कार। आइए अब हम कुरुक्षेत्र में हैं और वहाँ जाना बाकी रह गया था जहाँ पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो मेन हम कुरुक्षेत्र सिटी के अंदर हैं अभी। ब्रह्म सरोवर यहाँ से 3 किलोमीटर। तो मैं भी शायद हम पहले ब्रह्म सरोवर जा रहे हैं, उसके बाद कुरुक्षेत्र जाएंगे। तो मेन कुरुक्षेत्र में हम अभी। तो आइए ले चलते हैं सीधे आपको ब्रह्म सरोवर। अच्छा, इस शहर की एक बात कहनी है कि यहाँ पे चौराहे हैं जो तो महाभारत काल के किसी न किसी के नाम से यहाँ चौराहा है और इस तरह के मंदिर देखो सामने जो पूरे शहर में बने हुए हैं। और अब हम सीधे हैं ब्रह्म सरोवर की तरफ। मेन रोड से एक रोड कटी है अंदर, तो वहाँ से ये देखो दोस्तों। तो एक बात बताओ, भाई भगवान जी भी काम चालू नहीं थे। देखो लड़ाया, हरियाणा में लड़ाया, शीश कटाया कल वहाँ, और धड़ उसका कहाँ राजस्थान में रखा। ओ माय गॉड, भगवान जी भी बहुत तेज थे भाई। तो दोस्तों अभी हम कुरुक्षेत्र पहुँच चुके हैं और यहाँ से मेन गेट की एंट्री है शायद। और ये देखिए ब्रह्म सरोवर और कुरुक्षेत्र लगा हुआ है यहाँ पे। स्टार्ट। तो दोस्तों आइए, अभी हम कुरुक्षेत्र में हैं और ये कुरुक्षेत्र का एरिया है अंदर। अभी वहाँ जाएंगे हम लोग जहाँ पे मतलब बहुत सारी जो लड़ाइयाँ लड़ी थी महाभारत काल में उस दौरान, और राजा महाराजाओं ने अपने शक्ति और प्रचंड शक्तियों का प्रदर्शन किया था और धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई हुई थी। और आप जानते हैं कि धर्म की जीत हुई थी। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ मेरे कृष्णा हैं, आप सभी जानते हैं। तो अब ले चलते हैं आपको सीधे कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ उस काल में लड़ाइयाँ हुई थी। तो मेरे कैमरामैन आगे आगे आएंगे और हम चलेंगे सीधे कुरुक्षेत्र की तरफ चलेंगे। उसके बाद हम लोगों का सीधे यहाँ से देहरादून के लिए 1 घंटे बाद रवानगी होगी। और देहरादून यहाँ से मात्र है 131 किलोमीटर। तो थैंक यू सो मच। अब हम ले चलते हैं आपको अंदर। ये है मेन गेट। ये तो ब्रह्म सरोवर है ना? हाँ जी हाँ। ओके जी। पृथिव्या भूषणम वृक्षा। वृक्ष पृथ्वी के आभूषण होते हैं। वृक्षों की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें। तो यह है ब्रह्म सरोवर। नहीं नहीं, ये तो ब्रह्म सरोवर है। ये कोई ओ कितना सुंदर। तो दोस्तों मैं आपको वैसे धुंध छा रखी है, लेकिन शॉर्टली एक नज़र में मैं दिखाऊंगा आपको। अभी ये सर जा रहे थे तो इनसे मैंने पूछा कि महाभारत काल का युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो आपका कहना है कि यहाँ ये पूरे क्षेत्र में हुआ था। और 44 कोस देखिए धुंध छा रखी है, जहाँ बहुत लास्ट तक दिख रहा है, उधर लास्ट तक ये पूरा कुरुक्षेत्र का एरिया है। बाप रे, वो लास्ट देखिए, ये पूरा कुरुक्षेत्र का जो लाइन अप हो रखी है वहाँ। ये देखिए सामने जो, तो ये ब्रह्म सरोवर है, ये देख रहे होंगे आप। और इस सरोवर के साथ लगा हुआ है ये कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत काल में युद्ध हुआ था, और वो यहाँ है। ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो शंकर भगवान जी ने किसी को दर्शन दिए हैं, और फिर ये आचार्य कुल में बच्चे जाते हुए, और ये कोई रथ है यहाँ पे। अब इसका तो पूर्ण जानकारी आश्रम में छोड़कर पांडव जब वन में
गए थे तो आश्रम से होकर गुजर रहे थे। जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। द्रौपदी का अपहरण का समाचार सुनकर पांडवों में जयद्रथ का पीछा किया। जयद्रथ को युद्ध में हराने के बाद पांडवों ने उसे बंदी बनाकर अपराध के लिए दंडित किया। ये शायद जगह जगह इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं। इस तरह ये 824वां बोर्ड है। पूरे 41 कोस में ये जो कुरुक्षेत्र बसा हुआ है। ये देखो, इस तरह जहाँ तक नजर जाए आगे बोर्ड लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये 41 कोस में जो कुरुक्षेत्र बसा हुआ है, तो यहाँ वो महाभारत की लड़ाई हुई थी। उस युग में कौरवों और पांडवों के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में, और धर्म की जीत हुई थी। भगवान जी क्योंकि धर्म के पक्ष में थे तो उनकी जीत हुई। तो महाभारत जो टाइटल सॉन्ग है दोस्तों, वो हमारे भाई सोनू निगम जी हैं जो आज इंडस्ट्री के महान गायक हैं, उन्होंने गाया। तो कुछ मैं उनकी जो रचना है वो मैं गा रहा हूँ। तो लीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफले गुरु संदोषं कर्मणे। अथ श्री महाभारत कथा। हाँ महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, यशार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके भले श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द उद्घोषित हुआ जग सत्य सार्थक सर्वदा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानन्दधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। पवित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दोस्तों, भगवान ने कहा था कि जब जब धर्म की इस पृथ्वी पर हानि होगी, मैं तब तब इस पृथ्वी पे जन्म लूँगा और पाप का संहार करूँगा। तो सच में मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आज इस कुरुक्षेत्र की भूमि के सेंटर में खड़ा हूँ और वीडियो कवरेज करके इस कवरेजिंग के माध्यम से ये सारी बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। और आगे ले चलते हैं क्योंकि मेरे साथ के लोग काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर माँ कात्यायनी देवी मंदिर भी है, जो यहाँ की चैरिटेबल पाठशाला है, पुरुषोत्तम बाग ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र। वाह। अब मैं आपको एक विशेष चीज़ के दर्शन करा रहा हूँ, जहाँ पर भगवान ने गीता उपदेश दिया था। वो ये जगह है दोस्तों, सेंटर की जगह, जहाँ से कौरव और पांडव एक साइड कौरव थे और एक साइड पांडव थे, और बीच में भगवान जी ने रथ रोका था। तो अर्जुन ने धनुष बाण त्याग दिए थे अपनों को देखकर। तो उन्होंने धनुष रख दिया था उन्होंने। और उसके बाद ये देखिए, ये वो मंदिर है
वो सॉरी, ये वो रथ है जहाँ पे भगवान जी ने जो है गीता के उपदेश दिए थे। ओहो, ये देखिए नज़दीक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कॉपी है जी, असली तो वहाँ है आगे जहाँ लड़ाई हुई। ये है देखिए, तो कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे कौरवों को और पांडवों को जो युद्ध के दौरान मृतक हो गए थे, तो यहाँ पे माँ गंगा आई थी कुछ देर के लिए, और उनकी अस्थियाँ थी जो भी यहाँ से बहा करके ले गई। तो ये सेंटर की जगह है, और तब से जो है यहाँ पे आज की डेट में ये जो सरोवर बना हुआ है तब से ही है। पर एक बात समझ नहीं आई कि 41 कोस में ये सरोवर बसा हुआ है चारों तरफ, तो फिर लड़ाई कहाँ हुई है ये नहीं समझ आई मेरे। यहाँ पे रात का ज़रूर बहुत अच्छा लाइटिंग है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि रात को यहाँ पे दृश्य बड़ा विहंगम होता है, बड़ा देखने लायक होता है। श्री भगवान वाच, इस देह से यहाँ सनातन धर्म मेरा ही अंश है और इस प्रकृति में संचित मान है। इन पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 7। ओके, तो ये वो जगह है जहाँ पे देह जब उनके चिताएं जलाई गई होंगी, उनको जला गया होंगे, और नदी एक दिन के लिए आई थी माँ गंगा यहाँ पे, तब से ये तालाब बना हुआ क्या। तो वो लड़ाई जहाँ हुई थी वो कहाँ है? अच्छा, तो कुरुक्षेत्र बड़ा फील्ड होगा। अच्छा, हाँ, ये नहीं, एक आदमी बोल तो रहा था कि सर ये पूरा 41 कोस में बसा हुआ है, और क्या नाम कहते हैं, माँ गंगा उनकी अस्थि विसर्जन हुई थी बल, जो कौरवों के और पांडवों के जो लोग मरे थे ना, तो वहाँ पे उनका अस्थि विसर्जन हुआ था। अच्छा, ये लिखा हुआ था। ब्रह्म सरोवर का संबंध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से माना जाता है। प्राचीन काल में जब सरोवर राम हद से संत पंचक के नाम से श्री प्रसिद्ध रहा, लौकिक अंग, और हाँ यही पूछा रहा। युधिष्ठिर ने सरोवर में पूर्वी पश्चिमी भाग में मध्य स्थित में भूमि में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों द्वारा इस भूमि में सैनिकों के लिए छावनी का निर्माण किया था, जो कि सरोवर में स्नान करने वाले तीर्थयात्रियों को जायजा और जजिया कर वसूल करते थे। 1567 में अपने कुरुक्षेत्र यात्रा के समय अकबर ने तीर्थयात्रियों पर लगने वाले इस आकर को समाप्त कर दिया था। ओके, इस कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब के समय फिर से तीर्थयात्रियों ने यहाँ कह लिया जाने लगा कि अंत में 18वीं सदी में मराठों द्वारा यह कर समाप्त करवाया गया। इसी स्थल पर प्राचीन द्रौपदी कूप निर्मित है, जिसे चंदकूप भी कहा जाता है। इस सरोवर में विशालता को देखते हुए अकबर के दरबारी कवि लेखक अबुल फजल ने इससे लघु समुद्र की संज्ञा दी थी। सूर्य ग्रहण के समय सरोवर में किया गया स्नान हजारों अश्वमेघ यज्ञों के फल के बराबर माना जाता है। यह सरोवर एशिया के मानव निर्मित सरोवरों से प्रसिद्ध विशाल है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। अब मैं आपको लेके चलूँगा सीधे जहाँ पे महाभारत युद्ध, वैसे तो इस पूरे क्षेत्र में ही लड़ा गया था, लेकिन अब मैं वहाँ मेन जगह लेके चल रहा हूँ। वहाँ बता रहे हैं कि कुछ अवशेष हैं उस दौरान के, तो वो मैं कोशिश करूँगा दिखाने की आपको। मेरी गाड़ी ये गेट जो दिख रहा है इसके बाहर है, तो लेके चलता हूँ सीधे आपको वहीं। बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।